हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, इस रीडिंग को देखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। टाइमलेस है मतलब आप जब कभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपके ऊपर ये अप्लाई होगी। ओके, और जनरल और कलेक्टिव का मतलब यही है कि ये रीडिंग बहुत सारे लोग एक साथ में देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पर्सनल सिचुएशन के साथ ये रीडिंग पूरी की पूरी मैच हो जाए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कुछ पार्ट इसमें से आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। तो अपनी पर्सनल सिचुएशन के साथ मैच करके देखिएगा कि क्या ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, तो ही इस रीडिंग को एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके रीडिंग देखिए तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। द विप कार्ड, the rider, the child, the key and the bear। देखिए इस स्प्रेड में से मुझे दो मैसेज मिल रहे हैं। ओके, तो हो सकता है ये दो ग्रुप्स पर अप्लाई हो। एक ग्रुप है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बड़ा है। ओके, या तो हो सकता है आपके या उनके फैमिली मेंबर में कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई बड़ा भाई बहन, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता जो काफ़ी उम्र में बड़ा हो और जिनकी बात आप मानते हो, एज अ गार्डियन करके ट्रीट करते हो। ऐसे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही थी। ओके, हो सकता है उन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना किया हो, आपके या उनके पेरेंट्स ने। चूंकि हम करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की, तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अग्री नहीं कर रहे होंगे पास्ट में। तो अब अब उनको कोई सॉल्यूशन मिल गया है। ओके, देखिए की कार्ड है। ओके, तो ऐसे लग रहा है कि जो उनके पेरेंट्स पहले इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, अब उनको अपने पेरेंट्स को मनाने का कोई ना कोई नया रास्ता मिल चुका है। ओके, और अब वो उस वजह से अब इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है। ओके, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता रुका हुआ था। काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी जो भी वो व्यक्ति था उनके लाइफ में, उनके फादर मदर बड़ा भाई, या जो भी ऐसा पर्सन जो उनके लाइफ में बहुत ही एक गार्डियन की तरह रोल प्ले करता हो, उस व्यक्ति के मेंटालिटी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, और अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और वो ये बात आपको बताना चाहते हैं। ओके, बहुत जल्द वो आपको ये बात बताएंगे कि हाँ उनको सॉल्यूशन मिल गया है, और उसके बाद में अब आप दोनों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी। ओके, अब दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि हो सकता है अब उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, वो लाइफ में अपने आप को कहीं खड़ा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो बाहर निकल गए हैं। उन्होंने अपने आप को स्टेबल बना लिया है, फाइनेंशियली सिक्योर बना लिया है। अब वो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से खड़े हो सकते हैं, और यही बात वो आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में यही है कि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से वो अब बाहर निकल चुके हैं, उनको रास्ता मिल गया है। हो सकता है उनको नई जॉब मिल गई हो। ओके, हो सकता है अगर बिजनेस करते हो तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। तो ये बात बहुत जल्द वो आपको बताएंगे, और इसके बाद में अब आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से नए तरीके से शुरुआत होगी। ओके, आइए चेक करते हैं और क्या फीलिंग्स है इस वक्त, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं।
सॉरी। और क्या है इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? क्लाउड, द ट्री, क्रॉस, हार्ट and the ship card. Okay, so इससे यही मैसेज आ रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू रिसीव ए लव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। या हो सकता है कि वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और अब वो आपसे मिलने आ रहे हैं और प्यार का संदेश लेकर आ रहे हैं। ओके, इससे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी समय से कंफ्यूजन, परेशानियां, दुख सब चलती आ रही थी, बट नाउ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। ओके, ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है और यू आर गोइंग टू रिसीव लव इन दिस कनेक्शन। काफ़ी समय से ये रिश्ता रुका हुआ था। ओके, स्टैग्नेंसी थी और अब ये स्टैग्नेंसी, ये क्लाउडी फेज, ये पेनफुल फेज अब खत्म हो रहा है। नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव लव इन योर लाइफ। यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे इस रीडिंग में जो अभी तक जिसकी लाइफ में प्यार नहीं आया था, कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि यस, आपकी लाइफ में अभी प्यार आने वाला है। ओके, यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं तो वो फिजिकली चल कर आएंगे आपके पास में। ओके, और अगर कोई ऐसा है जो रीडिंग देख रहा है जिसके लाइफ में प्यार आया ही नहीं है अभी तक, तो उनके लाइफ में भी प्यार आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आइए चेक करते हैं आपके पार्टनर की और क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति इस वक्त। वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। साय, joyfulness, service, scholar, and moon. Okay, so ऐसे मैसेज मिल रहा है इसमें से कि काफ़ी समय से आप लोगों की लाइफ में ना एक एम्प्टीनेस था। ओके, शायद जैसे ही हमने पहले भी देखा कि यस, कुछ प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी दोनों की लाइफ खाली पड़ी हुई थी, एक दूसरे में सेपरेशन था, लॉन्ग डिस्टेंस था, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। ओके, और इसकी वजह से आप दोनों ही काफ़ी दुखी हैं। यह हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी दुखी थे पास्ट में। ओके, तो अब जो है देखिए, पहले भी वही कार्ड में रीडिंग आई थी। देखिए, द बेयर कार्ड। ओके, यहाँ से भी और यहाँ पर ये स्कॉलर एंड जॉयफुलनेस। तो यहाँ भी वही मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर पहले जो मिल नहीं पा रहे थे आपसे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे, आप दोनों की लाइफ में काफ़ी खालीपन था। अब जो है इस रिलेशनशिप में जॉय आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। ये कार्ड है जॉयफुलनेस का। ओके, उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया है, बहुत इस रिश्ते के बारे में कुछ डिसीजन लिया है, सोच विचार कर डिसीजन लिया है। और हो सकता है इस डिसीजन में, जैसे हमने पहले भी देखा कि पेरेंट्स वेर द प्रॉब्लम, और अब उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने की वजह से अब इस रिश्ते में खुशियां आ रही हैं। तो हो सकता है कि उनसे जो बड़े थे उनकी लाइफ में, अब उन्होंने उनसे बातचीत करके, उनसे डिस्कशन करके इस रिश्ते में उनकी एग्रीमेंट मिल गया है, कनकरेंस मिल गया है। ओके, एक्सेप्टेंस मिल गया है। सो नाउ अब इस रिश्ते में ग्रोथ होने वाला है और खुशियां आने वाली हैं।
ओके। और दूसरी बात कि जैसे यहाँ भी हमने देखा था कि शिप कार्ड था और हार्ट कार्ड था, कि ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भी वही लग रहा है कि काफी समय से आप लोग शायद अगर मिले नहीं है ना, तो आपके पार्टनर बता रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स यही है कि हाँ वो बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाले हैं। ओके, आइए जानते हैं और क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। Not today. The chaser. Axe. Kisses. And love. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो मैसेज इस वक्त आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं कि वो अभी तक खड़े नहीं हो पा रहे थे इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे। ओके, वो चेज नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते को, तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और उन्हें इस रिलेशनशिप में वो नहीं आ रहा था, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट टेकिंग स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप। ओके, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। नाउ ये जो भी पास्ट में सिचुएशन रहा है, एक्स कार्ड है। ओके, तो ये जो सिचुएशन है पास्ट में, अब वो खत्म हो गया है। एक्स से आप जानते हैं कि आप कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ कुल्हाड़ी जो है वो पास्ट को काट रही है। तो जो पास्ट में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही थी ना, कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ओके, इस रिलेशनशिप में, और आपको चेज नहीं कर पा रहे थे। नाउ दैट सिचुएशन इज गोइंग टू एंड। अब इस रिश्ते में आगे देखिए क्या आ रहा है, किसेस एंड लव। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो पहले भी तीनों स्प्रेड्स में हमने देखा कि यस, पास्ट वाज वेरी बैड एंड नाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी गुड, कि आपके लाइफ में रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं उनके लाइफ में रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। ऐसे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं जिनकी लाइफ में पहले कोई प्यार नहीं था, अब उनकी लाइफ में प्यार आते हुए दिख रहा है। कोई अगर किसी के लाइफ में पहले से पार्टनर नहीं है तो उनकी लाइफ में पार्टनर उनको मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, और ऐसे लोग जिनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स खत्म होके इसमें नई जान आती हुई दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स थी, अब वो सबका मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर चुका हूँ अपने लाइफ में, और अब मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो आपके पार्टनर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि सब प्रॉब्लम्स खत्म, ना आई एम मूविंग टुवर्ड्स यू। ओके, आइए टैरो से देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ये पार्टनर पास्ट के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके नई शुरुआत करने, उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि अब मुझे नई शुरुआत करनी है, और एक बहुत ही कमिटेड एनर्जी में आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो धीरे धीरे ही बढ़ेंगे लेकिन कमिटेड एनर्जी के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में अब अबेंडेंस आ चुका है। जैसे हमने पहले देखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। जो पहले उनकी लाइफ में स्टैग्नेंसी थी इस रिलेशनशिप में, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया था कि आगे नहीं बढ़ रहे थे। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड, नाउ ही इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स यू, मेक अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स थी उन सब से अब उनको छुटकारा मिल गया है। सो ये थी आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो भी मुझे बताइए, तो उससे मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आपके लिए किस तरह की रीडिंग्स लेकर के आऊं। ठीक है, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।